मैं एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ठीक है? टू ऑल ऑफ यू, what do you understand by the aspect of Saturn and which aspect of Saturn is bad? हमने एक चीज तो सुना है, हम सारे इस चीज पे एग्री करते हैं कि नहीं करते? शनि की दृष्टि बुरी है, हमने सुना है। हाँ या ना? हाँ सर। हमने सुना है, हमने ये भी देखा है, अपने एक्सपेरिमेंट में देखा है कि उच्च नीच कर देता है वो, तो हाँ, अच्छा भी करता है। अपने एक्सपेरिमेंट में तो हम सक्सेसफुल हैं। अब मैं आपसे जानना काला चाहता है। हूँ कि सैटर्न की एस्पेक्ट कौन सी बुरी है, मुझे ये बताया जाए प्लीज। What do you understand by the aspect of Saturn? You are, everybody who is present here, barring few, is into Jyotish since very long. So please tell me which aspect of Saturn is bad. I think 10th. Okay, I'll ask everybody. Manoj, which aspect of Saturn? सर मैं तो डिसाइड नहीं कर पाया। नहीं, कुछ मैंने तो एक उत्तर देना है। ये सर एक फंडामेंटल वो है जो मतलब व्हाट आई यूज इज कि अगर अपने साइन को एक्सपेक्ट कर देगा तो ठीक ही करेगा, हाँ, लेकिन अगर अपने एनिमी के साइन को या उनको एक्सपेक्ट कर देगा तो गड़बड़ करेगा। अच्छा, लेकिन ठीक है। प्रॉब्लम क्या है सर कि हाँ, अपने जहाँ प्लेसमेंट है उसको तो प्रोटेक्ट करता है, जहां पे भी बैठा ठीक होगा। है। मान लीजिए 8th हाउस में हाँ, बैठा तो उसने अपने आयुष को प्रोटेक्ट कर दिया। ऑब्वियस है कि फिर जहां देख रहा है वहां पे हार्म करेगा करेगा। मान लीजिए 11th ठीक है। हाउस का है, आपका जैसा 11th हाउस का है, तो एल्डर ब्रदर को तो प्रोटेक्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। हम्म। हम्म। अब ओके। दृष्टि का ये है कि लग्न पे दृष्टि है एंड इट इज पाइसेस पे है दृष्टि, ठीक है। हम्म। कैप्रिकॉन से उसने पाइसिस पे दी, फिफ्थ हाउस पे कैप्रिकॉन दी। से पाइसेस पर दृष्टि है, ये न्यूट्रल है, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हाँ, है। इधर जाएगा जो 10th पे जो दृष्टि हो रही है वहां पे उसका वो है, एग्जॉल्टेशन है, हम्म। तो वो दृष्टि खराब नहीं हो सकती, वो तो चलिए, एग्जॉल्टेशन वाली जो हमने है। पढ़ा और टू दिस एक्सपेरिमेंट डे किए। मैं करें। यही कर रहा हूँ, लेकिन ये जो 3rd और 10th का जो है और 7th का भी फॉर दैट मैटर, ये तो अब आप आज बताइए। मैं वही तो बताना चाहता हूं कि जो मेरा, आप लोग सोचेंगे कि मैं सन की हूं, लेकिन जो मेरा, मैं कहता हूं कि ये सारे इंटरप्रिटेशन ही गलत है। Every interpretation which has been done with the drishti of Saturn is absolutely absurd. पहली चीज, कोई भी मेलेफिक ग्रह चाहे खुद को दृष्टि करे कहीं भी करे, वो लिविंग सिग्निफिकेशंस को हार्म करता है। ये फंडामेंटल मैंने शुरुआत में दे दिया, बाकी चीजें बढ़ाता रहे। अब आप इंपॉर्टेंट चीज देखो, the aspect which nobody talks about, the aspect which nobody talks, which houses represent the physical eyes? फिजिकल आंखें कौन सा घर होती? 2nd and 12th। सेकंड एंड ट्वेल्थ। साढ़े साती लगती कब है? जब मून शनि नवम में। एक ना, वो सब छोड़ो, जब शनि एक राशि पहले हो चंद्र के, राइट, बाद शुक्र चंद्र को। के ऊपर, और चंद्र से एक राशि बाद, when he is one rashi before Chandra, from his eyes he is aspecting Chandra. He is looking at Chandra, the second house. On top of Chandra is sitting with Chandra. When he has left Chandra, with the left eye he is still looking at Chandra. All this is the bad time which the Shastras say. Sadasati is generally considered as a bad phase, right? Saturn जहां बैठा है, किधर भी उससे बैठा है, 212 बार डैमेज करता है। वहां से 212 को देखो, 212 वो सबसे ज्यादा डैमेजिंग वहां क्रिएट कंटेमिनेट कर करता है। देता है उसको, करेक्ट सर। कंटामिनेशन को छोड़िए, इट्स अ हम्म, हम्म, डैमेजिंग दृष्टि। It's a सातवां भी तो very डैमेजिंग होता है ना सर, damaging. सातवां भी No, डैमेजिंग। no, no. I am not convinced with that. I am only saying the drishti which is bad of Saturn is the 2 and 12 drishti. साढ़े साथी लगने का पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ फिनोमेना ही उसकी रियल ये सैटर्न की दृष्टि है। What logic has he said कि सैटर्न मून के एक साइन पहले उसको साढ़े साथी लग जाएगा?
नहीं सर, 212 का तो समझ रहे हैं, क्योंकि सैटर्न जो है वो विष्णु स्थाना को डैमेज करता है, जो 212 होता है हर भाव से, उसका विष्णु स्थाना होता है। पर सेवंथ भाई का क्या सिम रीजनिंग है सर? मुझे सेवेंथ का, मैं तो कब बोल रहा हूँ, मैं जब मुझसे क्यों पूछ रहा हूँ, मैं तो इस चीज को नहीं मानता नहीं, ही नहीं। मतलब उसका ये पूछ रहे हैं कि नहीं मानते हैं, उसका क्या रीजन है? मुझे कोई उसकी दृष्टि डैमेजिंग नहीं है ना, मैं तो एक्सपेरिमेंट करके बता चुका सर हूँ। कह रहे हैं कि डेबिलिटेटेड प्रैक्टिकल में प्लैनेट को, ही हैज नॉट सीन सेवेंथ एस्पेक्ट ऑफ नो, सैटर्न हार्मिंग। नो, हार्मिंग थर्ड सेवेंथ एंड टेंथ एस्पेक्ट कहीं ना कहीं लाइफ को थ्रेटन करेगी जहां पर वो जाएगा, ठीक है। हम्म। वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, उससे मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको रियल टाइम प्रॉब्लम देखनी हो, जहां सैटर्न बैठा वहां से 212 उसी को 212 देखो। को देख, हाँ, वो वो तो है देखते हैं। प्रॉब्लम का स्थान। सेकंड हाउस में बैठ जाता है तो अपना जन्म स्थान छुड़वा देगा, अपना घर छुड़वा देगा। क्यों छुड़वाएगा? क्योंकि लगन को डैमेज करने लग जाता है, हम्म, थर्ड हाउस को डैमेज करने लग जाता है वो। हम्म, अब आप अगर इसको ऐसे देखोगे, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट में देखोगे, इट स्टार्ट्स टू जज यू हम्म। in the previous house and it will deliver the results in the next house। नेक्स्ट हाउस, हाँ, नेचर ऑफ। जहां बैठेगा उसके प्रीवियस हाउस को जज करना चालू करेगा और उसके नेक्स्ट हाउस में रिजल्ट डिलीवर करेगा, रिजल्ट दैट इज देता है। व्हाई ही इज बीन वेरी डैमेजिंग। अपने अपने सैटर्न जहां भी हैं वहां से 212 को देखिए, हाँ, वो है पॉइंट ऑफ एक्चुअल डैमेज ऑफ सैटर्न, टू टेक इट। सर सेवेंथ वाला सर बाकी जो तो बोल रहे हैं वो मान प्रैक्टिकल लीजिए अभी में तो डैमेज नहीं एक्वेरियस। करता है सर, मतलब डैमेज सेवेंथ एस्पेक्ट आप बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकली वो डैमेज नहीं करता है ना सर? भाई मैं उसके कोई एस्पेक्ट को डैमेजिंग नहीं मानता हूं। मैं तो नहीं सर, अच्छा 3 मानता एंड हूं 10 कि तो अगर समझ वो रहे हैं किसी, कि प्रॉस्पेरस एंड फोकस होता है वो। नहीं नहीं, मैं तो सिंपल कह रहा हूँ कि किसी डेबिलिटेटेड प्लैनेट को एस्पेक्ट दी, आप लोगों ने करके भी देखा है, मैंने तो कोई अपने तो थ्योरी दी। डेबिलिटेटेड हम्म, प्लैनेट को दिया है, एग्जॉल्ट हो, क्या मजे ही मजे, क्या दिक्कत क्या है उसमें, है? चाहे हम्म। सेवन से देखे, चाहे थर्ड से देखे, चाहे टेंथ से देखे। नहीं, सेवेंथ का सर चार्ट्स भेजेंगे सर, उस पर एक बार देखिएगा, उसमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे भाई हैं। मैं, मुझे अपनी बात का पता है ना, कि मुझे सिर्फ प्रॉब्लम हम्म, पता है कि वो वहां से उस भाव में लाइफ की चीजों को डैमेज कर सकता है। ये बिल्कुल करेगा। वो हम्म, आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी पढ़ाए हैं, थर्ड हाउस में थर्ड लॉर्ड कारक सब बैठ जाएगा, सैटर्न दृष्टि दे देगा, डैमेज कर देगा अपनी दे डैमेज डेबिलिटेटेड साइन को। मैं जो एक्चुअल डैमेज की बात कर रहा हूँ, जो यूनिवर्सल है, किसी भी साइड में बैठे, मुझे हाँ, उससे वो लेना देना नहीं। 212 तो एग्री करते वो हैं सर। 212 है, हम्म। दैट इज हिज एस्पेक्ट, दैट इज हिज एक्चुअल एस्पेक्ट, which is damaging, which people don't think। वरना साढ़े साती क्यों लगेगी भाई एक साइन पहले? क्या वजह है उसकी साढ़े साती लगने? और लंगड़ा भी है इसी, उस कहानी से भी ये इंडिकेट होता है ना सर? लंगड़ा तो चलो, वो जहां पर बैठा है उससे 12वां भाव हमेशा हम्म, लिंक मारता रहता है, हम्म, फ्लक्चुएट हो जाता है, फ्लक्चुएशंस में चला जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स इन दोज एरियाज। हम्म, सर ये थोड़ा फिर से एक बार बताइए। आपने कहा कि जहां बैठा है वहां तो जजमेंट कर रहा है, और जहां उससे जो नेक्स्ट साइन है वहां पे जजमेंट का जजमेंट डिलीवर डिलीवरी। होता है अपने एक मान साइन लीजिए पीछे। माने अभी अभी आपके, आजकल आपका तो उदाहरण से बताता हूँ, वेट वेट एक्वेरियस में है, एवरीबडी या प्लीज, मान लीजिए वेट वेट कैप्रिकॉर्न वेट में था। वेट, नहीं नहीं, पहले थोड़ा सा शांत हो जा, मैं वहीं से बताता हूँ। आपका हॉरोस्कोप में एक्वेरियस में बैठा, हम्म। ठीक है, सेकंड हाउस में बैठा है। सारे लोग जान लें, समझ लें कि जो मैं बताना चाहता हूँ वो इनके हॉरोस्कोप के थ्रू बता देता हूँ, सो एवरीबडी कैन बी will be able to understand what I am referring to as the damaging aspect of Saturn। Okay, suppose Saturn is sitting here, जगन्नाथ होरा की स्क्रीन दिख रही है? ओके, आप ये देखो कि ये शनि बैठा है, ये शनि बैठा है सेकंड हाउस में, करेक्ट? बाय वर्च्यू ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग, ओके, point of problem is this house and this house, his 212 aspect, his real time aspect। सेकंड हाउस सैटर्न, शास्त्र विल टेल यू, घर छुड़वाएगा। ये अपनी थर्ड एस्पेक्ट की वजह से नहीं छुड़वाएगा, लग्न है आपकी आइडेंटिटी। विदेश से लोग कब वापस आते हैं, कौन सी दशा में वापस आते हैं? विच व्हाट? दशा? लग्न की दशा। जो विदेश से दोबारा इधर आके देखते हैं,
उनके हॉरोस्कोप जज करिएगा, लग्न की दशा में वापस आते हैं। क्यों? 12th हाउस का पहले तो वो मारक है, लग्न इज द मारक टू द 12th हाउस, and lagna is your own identity, your own place. You'll come back to your own place when the time period of lagna is operating. ठीक है? So Saturn in the second house, first thing is it will be detrimental for this house and it will be detrimental for this house. जो philosophical understanding दी, जो उसके पीछे का ऐसे ही तर्क दिया, मैंने ये कहा कि यहां से जजमेंट चालू होगा, इस भाव पे वो पूरी की पूरी दृष्टि रखेगा, देखेगा कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, what are you doing, and then you will get the good bad effects whatever in the second house from Saturn. That is what it is, just a philosophical understanding of it. It is not necessarily true, but the point of problem will be these houses, as simple as that. That is what I mean when I say drishti of Saturn is bad. 8th house Saturn देखो है, जनरली प्रॉब्लम बनी ही रहेगी मैरिज में, बिना वजह बैठा है 8th में। इसको चेक करिए, you go and check at a very subtle level, you go and check what I am trying to tell you. सर 10th में बैठेगा तो फादर से प्रॉब्लम रहेगी। हाँ ये हाँ, बहुत 9th और हाँ 11th हाउस के जो सिग्निफिकेशंस है उनमें प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाएगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है अपने से 212 में। दिस इज व्हाट माय ऑब्जर्वेशन इज। फादर की पूरी लाइफ ही लिंप करने लग जाती है विद द 10th हाउस सैटर्न, ठीक है। जहां बैठा है वहां तो चलो कुछ ना कुछ तो है ही है, ठीक है, लेकिन जहां पे वो है ना अपने से 212, सिंपल साढ़े साथी का कॉन्सेप्ट मैंने लगाया है कि साढ़े साथी अगर 2-12 घर में लग रही है, वरना तो शास्त्र ये कहते ना कि जब चंद्रमा से 11वें घर में बैठेगा तब बुरा टाइम चालू होगा, जब चंद्रमा से सप्तम आएगा, जब, चलो ये सब तो बताया, लेकिन 11वें घर को भी फिर प्रॉब्लम में घसीट देते, उसको क्यों नहीं लिया, 212 को क्यों इतना ज्यादा वेटेज दिया? इसीलिए वेटेज दिया, ठीक है। तो इस चीज को करके देखिएगा, आजमाइए इस चीज को, फिर देखते हैं कि सर आप लोगों जहाँ को क्या होगा रिजल्ट वहां मिलता है। प्रॉब्लम करेगा कि नहीं करेगा? वहां वहां सर वहां पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, मेलेफिक जहां वहां देखिए तो कुछ बैठते ना हैं कुछ वहां तो प्रॉब्लम करेगा ही, रहती है। बट जो मेजर मेलेफिक्स प्रॉब्लम आर है वो मेलेफिक्स 212 में आएगी। मेलेफिक्स मेलेफिक्स आर मेलेफिक्स, नो मैटर व्हाट। सेकंड हाउस में बैठ के बहुत धन दे सकता है कोई, मतलब मेलेफिक अगर सेकंड में बैठा है तो ये नहीं समझना चाहिए कि धन नहीं देगा, मुकेश अच्छी अंबानी। डिग्निटी में है, धन देगा, लेकिन परिवार को छिन्न भिन्न कर देता है, परिवार बढ़ेगा नहीं, बड़ा परिवार नहीं होगा, छिन्न भिन्न। वही बेनिफिक बैठा होगा तो परिवार की वृद्धि तो हो जाएगी लेकिन बहुत धन वन नहीं आता फिर। और जुपिटर सेकंड में बैठता है तो बहुत धन देता है। नहीं, जब तक मेलेफिक्स के एस्पेक्ट ना हो कोई धन नहीं देता है, मेलेफिक्स के एस्पेक्ट चाहिए जुपिटर पर। वो जो मेरे पास चार्ट है सर, उसमें देता सिंपल है बहुत सारा। फॉर्मूला है, हाँ आप लगाओ, देखो चंद्रमा से भी देखो, सेकंड लॉर्ड में स्ट्रेंथ होगी इसलिए होगा। सेकंड हाउस हम्म, में अगर अकेला जुपिटर है, कोई उससे लेना देना नहीं है, चंद्रमा से सेकंड को भी देखिए कहाँ से बलवान है, और हम्म। उसमें अगर मेलेफिक्स का एस्पेक्ट नहीं तो परिवार बड़ा हो सकता है, और धन वन का तो ये कॉम्बिनेशन नहीं है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये शास्त्र खुद बोलते हैं, मैं तो क्या हूँ। जुपिटर इन द सेकंड एस्पेक्टेड बाय लॉर्ड ऑफ मेलेफिक्स, वेरी वेल्दी हॉरोस्कोप। जुपिटर मैलेफिक हो जाता है तो फिर तो विकेट पर बन जाता है, पैसा देगा। मेलेफिक बेनिफिक के बीच का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, मेलेफिक के कॉन्सेप्ट सिर्फ लाइफ टेकिंग होते हैं और बेनिफिक के कॉन्सेप्ट लाइफ गिविंग होते हैं, बस। बाकी ये प्राण देना, प्राण मेलेफिक्स जो लेना। धन देते हैं, वो धन देने की कैपेबिलिटी बहुत होती है मेलेफिक्स में। मार्स इतनी छोटी दशा है लेकिन मार्स रियल एस्टेट का धन, ट्रम्प, पंडिताई से कोई ट्रम्प बनता है जुपिटर के ज्ञान फोर्थ से? लॉर्ड इन द लग्न। नहीं सर, उनका ठीक तो है, उसका फोर्थ लॉर्ड लग्न भी है और सेकंड में जुपिटर भी है ना उसका।
वो ठीक है, अपना वो है जो भी है, लेकिन जो बात बता रहे हैं वो पहले समझिए। जो चीज मैं बोला हम्म, करूँ उसको पहले गहराई से समझिए और सोचिए। मैं बहुत मंथन करने के बाद आप लोगों से कोई बात कहता हूँ। माय हम्म। टॉक्स आर नॉट शैलो। नहीं, वो एग्री तो कर रहे हैं सैटर्न का 212 वाला तो देखे हैं, वो एग्री कर रहे हैं मुझसे। Agree or disagreement is not my this thing. I am just presenting you the नहीं, truth चार्ट से ही से of Drishti of Saturn, which is the so-called Drishti of Saturn is 212. हाँ सर, वो It's यूज not करते हैं three सर, seven ten. करता है। ठीक सेवेंथ है, का भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, पर पता नहीं, देखना और भी चार्ट देखना होगा सर। चलिए। तो इस एपिसोड के साथ नवांश का यहाँ समापन है, अभी अभी के लिए। अभी तो बहुत क्लासेस बची हैं, आने वाले टाइम में बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें बताता जाऊंगा मैं। लेकिन हाँ, सैटर्न का दृष्टि का पे मन टिक गया था, तो मैंने कहा नहीं, आज तो बात होनी चाहिए सैटर्न की। सर ट्रांजिट पे भी बताइएगा कभी, जैसे थोड़ा ट्रांजिट पे भी, टाइम मिलता है। अभी ट्रांजिट पे मेजर अगली एक ट्रांजिट होने आपने वाली है। टॉपिक दिया है ना, तो मैंने वो टॉपिक चुन लिया है। सैटरडे को एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा सरजीत हम्म, सर के साथ भी, सर भी आ रहे हैं उस वीडियो पे। तो एक अरे ट्रांजिट पे वाह। अच्छा डिस्कशन करेंगे, एंड डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल। आप सब लोग बोलते भी हैं सर कि पहले ट्रांजिट पे बता वीडियो देना बनाइए, तो थोड़ा सा, एक दिन पहले। नहीं, वो YouTube पे वैसे ही आ रही है ना, फॉर एवरीबॉडी, इट विल बी फॉर एवरीबॉडी। गुड डिस्कशन विल बी देयर ऑन दिस अपकमिंग ट्रांजिट, जो इतना बड़ा सा एक प्रिसाइज नाम है ना, क्या कहते हैं उसको श्राद्ध योग है सर। ना, केतु वो तो है सैटर्न। ही है सर। वो राहु शनि जब का बहुत योग जो है वो श्राद्ध योग है। केतु सैटर्न। बहुत ज्यादा ग्रह एक हाउस में आ जाते हैं, तो उसे क्या हाँ सर, स्पेसिफिक नाम देते हैं? ये परवज्य परवज्य योग जो प्रवृत्ति है ना योग सर। है। हाँ, वो भी है प्रवृत्ति भी बन एक। रहा है सर, और ये शनि प्रवज्य भी योग का बन रहा है। बनवाइए सर एक बार, वो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट लगता है। करेंगे भैया, पहले मटेरियल लाइफ जी लो, तब फिर प्रवृत्ति योग करना। पहले मटेरियल तो हमारे जी लो, चौथे चरण का चीजें हैं वो सब बाद में कर देंगे, बता दूंगा। ठीक है, पहले यही लाइफ जिया जाए। अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक पड़े हुए हैं भाई डिस्कस करने के लिए। अभी आप लोग देखिएगा नक्षत्र में इतना मजा आने वाला है। दैट्स अनदर जेम ऑफ अ टॉपिक विच विल ओपन द गेट्स फॉर यू। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक नक्षत्र नवम इज देयर। चलिए, आज के लिए सभा समाप्त होती है। अगले इतवार को मिलते हैं, लेकिन उसके पहले, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अपना फ्रूटलेस बात, आप लोग कुछ पढ़ें और कुछ वो करें। किताबें पढ़ना जरूरी है, कुछ अपने से भी पढ़ना जरूरी है। सब कुछ वर्ड टू वर्ड नहीं होगा, कोई नहीं बता पाएगा। यू हैव टू रीड, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू गो टू सर्टन बुक्स टू रेफर। ठीक है, with this I'm taking the leave, and we'll meet next Sunday, okay, with another interesting topic of the Navamsha. Namaskar. नमस्कार, बाय नमस्ते, सर। थैंक यू।